चलिए हमारे पास एक दूसरा सवाल है वर्क पावर एनर्जी पे 2017 में नीट में आए हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखा जाए। वर्क एनर्जी थ्योरम पे ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और समझेंगे तो चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। मेरे क्लास में ये ऑलरेडी हम सॉल्व कराए हुए हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ये आंसर लाया है अपने नोटबुक में। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है तो मेरे किसी भी स्टूडेंट से आके मिलिए और ये सवाल को उसके नोटबुक में ढूंढ के देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। चलिए ये क्वेश्चन मैं अपने विद्यार्थी और साथ ही साथ जितने भी नीट के एस्पायरेंट हैं जो नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। सब लोग देखिए और कमेंट करना ना भूलिए और पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मदद मिलेगी, घाटा नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है, पहले कुछ आप लोग जान जाओ वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक ये है, दुनिया में किसी तरह का वर्क होता है, दुनिया में किसी तरह का वर्क होता है, अर्थात कंजर्वेटिव फोर्स हो तो भी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो भी, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी दुनिया का फोर्स के द्वारा कार्य हो रहा है तो वो कार्य किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात हमारे पास, ध्यान से सुनना, एक रेन वाटर है, उसका मास दिया हुआ है 1 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गिवन। ग्राम जहां पे भी दे दिया हो उसको किस में बदलते हैं? केजी में। तो चलिए 1/1000 केजी, ये किसका है? रेन वाटर का। हाइट कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है 1 किलोमीटर। बड़ा आसान हो गया, 1 किलोमीटर 1000 मीटर लिख सकते हैं। चलिए जी का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम ये भी ले लिए। पूछ रहा है कि कितने स्पीड से धरती में टकरा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी धरती में टकराने से पहले, जस्ट पहले कितना हो रहा है? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो जो गिवन है लिखते जा रहे हैं, अभी काम आने वाला है। हमको निकालना है सबसे पहला चीज वर्क डन बाय ग्रेविटी और दूसरा चीज वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। किसके द्वारा? फ्रिक्शन, रेसिस्टिव फोर्स ड्यू टू एयर, मतलब एयर फ्रिक्शन के द्वारा निकालना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे एयर फ्रिक्शन का फोर्स कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। यहाँ पे तो फोर्स ही नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स। इसको निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और बड़ा आसानी से इसको बना देंगे। बनाएं? चलिए बनाते हैं। चलो, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, ये किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। गलत या सही? भाई दुनिया में जितना तरह का बल लगेगा सबके द्वारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। चलो, वर्क डन बाय ग्रेविटी तुम ही लोग बताओ, mgh होता है, पता है ना? अरे हाँ, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस mgh होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस mgh होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया mgh। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो पता ही नहीं है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बड़ा आसान है और देखते हैं बनता है कि नहीं। क्यों नहीं बनेगा बाबू? यही तो है वर्क डन बाय ग्रेविटी। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ये भी पूछा हुआ है, तो निकाल लेते हैं साइड में ही। mgh किसके बराबर होगा? m कितना दिया हुआ है बताओ? 1/1000 kg गुने जी 10 गुने हाइट 1 किलोमीटर। तो ये कट गया तो हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया? 10 जूल। कितना जूल? 10 जूल। ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव आया है। क्या आया है? पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है। चलो, तो ये तो पता चल गया कि पहला का आंसर 10 जूल होने वाला है। तो इसमें 10 जूल पॉजिटिव एक सी नंबर दिख रहा है, तो ये आंसर तो सी ही होगा। लेकिन हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आपको पढ़ा रहे हैं तो निकाल के दिखा ही देते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, चलिए mgh का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 10 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर। ये तो जानते होंगे ना? अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है?
बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, याद है ना कुछ, ये फाइनल है ये इनिशियल है। अच्छा, रेन ड्रॉप ऊपर से गिरा तो फ्री फॉल हुआ, कोई ढकला नहीं है, गिरा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी, शुरुआती काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, 0 होगा। चलिए देखते हैं आगे, आगे बढ़ते चलते हैं, मज़ा आ रहा है ना। 10 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू 1/2, m कितना है 1/1000, और v स्क्वायर कितना है 50 का स्क्वायर, बड़ा आसान है, देखते चलते हैं बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे 10 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू, ये 2500 हो गया, चलिए 1/2000, ऊपर हो गया 2500, ये कटा तो 25/4 ना, तो 10 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन 5/4 1.25, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया 1.25, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन 1.25 माइनस 10, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन यहाँ से निकल गया -8.75 जूल्स। तो ये माइनस आया, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स हवा रोक रहा था, ऊपर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा था, और ये वेस्ट हुआ है 8.75, फ्रिक्शन खा गया है। कुल वर्क कितना हुआ है 1.25, लेकिन ग्रेविटी वर्क लगाया कितना 10 जूल। समझने वाली यही बात है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके नीट में 2017 में पूछा हुआ है, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी में नोट कर रहे हैं तो अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत आसान सवाल था, क्वेश्चन को अच्छे से हम जूम कर देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वैसे भी हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको ग्रुप पे डाल दिए हैं, बोले थे कि आज रात को भेजेंगे, तो कोशिश तो यही कि आज रात को अपलोड हो जाए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पर आप जाइए और देखिए, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। कोई दूसरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे आपको नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज, और नॉलेज ही पावर है। पैसा पावर है, लेकिन नॉलेज के बिना पैसा भी नहीं आने वाला है। और क्वेश्चन को लिख लीजिए, आने वाले वक्त में आपसे पावरफुल और आपसे पैसा वाला कोई नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू।